हम ये नहीं जानते। 7 दिन के अंदर हमको मर जाना है। पावा एक तूने तो गीता का अध्ययन अच्छे से कर लिया ना। हाँ, लेकिन शिष्य कहता है गुरुजी सिर्फ एक बात समझ में नहीं आई। वो बात कौन थी? आप कहते थे सर्वोपनिषदो गावो दो गधा गोपाल नंदना। गुरु जी का कहने का मतलब था सारे उपनिषदों का सार गीता जी में है, लेकिन वो कहता, चेला कहता है सर्वोपनिषदो गावो दो गधा गोपाल नंदना कहते थे, वो समझ में नहीं आया। तो गुरु जी से कहे क्या समझ में नहीं आया बेटा? आप तो सब चीज बोले गुरु जी, सर्वोपनिषदों समझ में आ गया, लेकिन वो दो गधा कौन बैठे थे? सर्वोपनिषदों गाओ दो गधा गोपाल नंदना। गोपाल नंदना भी समझ में आ गया, भगवान को कह रहे हैं, लेकिन वो दो गधा कौन है समझ में नहीं आया। गीता से हमको ताकत मिलती है, बल मिलती है, इसीलिए दुग्धा मतलब होता है दूध, लेकिन वहां पे वो अर्थ निकाल लिए। तो गुरु जी कहे एक जो मैं तुमको बता रहा हूं वो, और दूसरा तुम सुन रहे थे वो, हम दोनों ही गधा हैं बोले। तो इस दृष्टांत का मतलब यह है भगवान के सार को नहीं समझोगे तो भगवान के सार को, भगवान की कथा के सार को धन के बल से आप प्राप्त नहीं कर सकते, ऐश्वर्य के बल से आप प्राप्त नहीं कर सकते, पराक्रम के बल से प्राप्त नहीं कर सकते। बिनु हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान की कृपा और भगवान की कथा में हमारा मन नहीं लगने वाला है। परमात्मा तत्व भगवान की कथा है, और परमात्मा तत्व को समझना एकदम ध्यान से जब हम सुनेंगे और एक एक बातों का जब मनन करेंगे और सभी को मिला के उसका मनन और मंथन करेंगे, अपने मन के अंदर में ज्ञान और वैराग्य रूपी नेति से भक्ति के साथ मंथन करेंगे, तब जाकर के हमको उसका एक सार मिलेगा। जैसे दूध से दही, दही से मक्खन और मक्खन से ही घी सार रूप में प्राप्त होता है, उसी प्रकार के सभी प्रकार के दृष्टांतों को, कथाओं को श्रवण करने के बाद ही भगवान की कथा रस को सुनने में हमको आनंद आती है। भगवान की कथा कैसी है? केवल रस ही रस भगवान की कथा में है। रसो वैसा, केवल भगवान की कथा में रस ही रस है। इस परमात्मा रस में डुबकी लगानी है तो हमको ध्यान पूर्वक डुबकी लगानी है। इस तेने मांग वही मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। हम किसकी कथा सुन रहे हैं? भगवान शिव के स्वरूप श्री शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनने का मन में भाव बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनने का भाव बनाते हैं, उनके एक एक पद जैसे जैसे पैर बढ़ाते हैं ना, उन पैरों को सभी देवता बड़े ध्यान से देखते हैं, उनके चरणों की रज को अपने माथे में लगाते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। और देवता भी इस मानव देह के लिए तरसते हैं। किसके लिए? मानव तन के लिए। और अपने आप को कोसते हैं कि हमको मानव तन क्यों नहीं मिला। भगवान की कथा केवल इस भारतवर्ष में ही, भारत में ही सर्वाधिक होती है। मृत्यु लोक में ही भगवान की कथा होती है, और मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद वो भी भारत में जन्म ले लें। और हमारा तो अहोभाग्य है जो हम कौशल प्रदेश में रहते हैं। ये कौशल प्रदेश है, महाराज कौशल का राज्य है। माता कौशल्या यहाँ से गई है,
और माता कौशल्या के ही गर्भ से हमें भांजे के रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राप्ति हुई है, तो हम बड़े भाग्यशाली हैं। जो भगवान की कथा श्रवण करने के लिए एक एक पैर जब हम बढ़ाते हैं तो उस पैर की धूलि को देवता भी प्रणाम करते हैं, भगवान के भक्तों के रज को प्रणाम करते हैं और कहते हैं हमें मानव तन क्यों प्राप्त नहीं हुआ, भगवान के नाम के गुण यश हमको प्राप्त क्यों नहीं हो रहा। हम अमृत का पान कर रहे हैं, सभी प्रकार के ऐश्वर्य सुख को भोग रहे हैं, लेकिन कथा अमृत रूपी रस का पान हम नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए वो अपने आप को कोसते हैं, पछताते हैं, लेकिन कहते हैं जो भगवान मानव तन पा करके भी भगवान के नाम का चिंतन नहीं कर सकता, भगवान के गुण यशों को नहीं गा सकता, वो व्यक्ति धिगताम नरा पशु समाम भूरि भार रूपम युक्ताम, वो व्यक्ति इस भूमि में केवल भार है, इस भूमि का वजन बढ़ाने के लिए आया है और पशु की तरह आया है और पशु की तरह ही मन जाएगा। मन इव मनुष्या नाम कारणम बंध मोक्षयो, मन को ही लगाओ, मन ही कारक है। भगवान की जब ज्ञान की बात आती है तो लोगों